क्या भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक नया ट्रेड विवाद शुरू होने वाला है? क्या अमेरिका भारत पर 100% टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है? और अगर ऐसा हुआ, तो क्या इसका असर सिर्फ दोनों देशों के व्यापार तक सीमित रहेगा या फिर शेयर बाजार, तेल की कीमतें और भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई देगा? दरअसल अमेरिकी सोनेट ने रूस पर नए और सख्त प्रतिबंधों से जुड़ा एक बड़ा विधेयक पास कर दिया है। इस बिल में भारत समेत 5 देशों पर 100% टैरिफ लगाने का प्रावधान रखा गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर भारत का नाम इस सूची में क्यों आया और इससे भारत पर कितना असर पड़ सकता है। आइए पूरी कहानी को, इस पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। देखिए, अमेरिकी सीनेट ने रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने के मकसद से एक नया प्रतिबंध विधेयक पारित किया है। इस बिल को सीनेट में भारी समर्थन मिला। इसके पक्ष में 86 सांसदों ने मतदान किया, जबकि 12 सांसदों ने इसका विरोध किया। इस बिल का मुख्य उद्देश्य रूस की आय के बड़े स्रोत यानी कि तेल और गैस के कारोबार पर दबाव बनाना है, ताकि रूस को आर्थिक रूप से कमजोर किया जा सके और यूक्रेन में चल रहे सैन्य कार्रवाई को रोकने के लिए उस पर दबाव बनाया जा सके। लेकिन इस पूरे बिल में सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हुई, वो है भारत समेत 5 देशों पर 100% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव। इस सूची में भारत, चीन, स्लोवाकिया, हंगरी और अजरबैजान शामिल है। आपको बता दें, अमेरिका का मानना है कि ये देश रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और गैस खरीद रहे हैं, जिससे रूस को लगातार आर्थिक मदद मिल रही है। अब सवाल उठता है कि भारत का नाम इस सूची में क्यों शामिल किया गया। दरअसल पिछले कुछ समय में ग्लोबल परिस्थितियां तेजी से बदली हैं। पश्चिम एशिया में जारी तनाव और समुद्री मार्गों पर बढ़ती अनसर्टेनिटी की वजह से भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद बढ़ाई। रूस से मिलने वाला तेल भारतीय रिफाइनरों के लिए एक अहम विकल्प बन गया है। यही वजह है कि अमेरिका अब उन देशों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है जो रूस की ऊर्जा निर्यात के सबसे बड़े खरीदार बने हुए हैं। अब समझते हैं कि आखिर 100% टैरिफ का मतलब क्या होता है। टैरिफ यानी कि आयात शुल्क। अगर किसी देश के उत्पादों पर 100% टैरिफ लगा दिया जाए, तो उस देश से आने वाला सामान आयात करने की लागत लगभग दोगुना हो जाती है। इसका असर व्यापार, निर्यात और कंपनियों की प्रस्ताविकता यानी ट्रांसपेरेंसी पर पड़ता है। अगर भविष्य में भारत पर ऐसा टैरिफ लागू होता है, तो अमेरिका को होने वाला भारतीय निर्यात महंगा हो जाएगा। इससे कुछ उद्योगों और निर्यात आधारित कंपनियों पर दबाव भी देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझना बेहद जरूरी है। अमेरिकी सीनेट ने किसी बिल का पास होना अंतिम फैसला नहीं होता। किसी भी बिल को पूरी तरह लागू होने से पहले आगे की संवैधानिक और प्रशासनिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसलिए फिलहाल इसे तुरंत लागू करना फैसला नहीं माना जाता। मौजूदा समय की बात की जाए तो भारत पर अमेरिका का लगभग 10% टैरिफ लागू है। चीन अलग अलग उत्पादों पर 7.5% से 25% के चार्जेस का सामना कर रहा है। वही बात की जाए स्लोवाकिया की, हंगरी और अजरबैजान पर 10 से 12.5% के बीच का अमेरिकी टैरिफ लागू है। अगर भविष्य में ये नया प्रस्ताव कानून का रूप लेता है, तो इन देशों पर टैरिफ बढ़ाकर 100% कर दिया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ भारत और अमेरिका तक सीमित नहीं है। ग्लोबल बाजार पहले से ही भू राजनीतिक तनाव, बढ़ती तेल कीमतें और सप्लाई चेन की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में अगर अमेरिका रूस पर और सख्ती अपनाता है, तो इसका असर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और कमोडिटी बाजार पर भी देखने को मिल सकता है। भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती ऊर्जा सुरक्षा और ग्लोबल व्यापार के बीच संतुलन बनाए रखने की होगी। एक तरफ देश को अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करनी है, तो दूसरी तरफ दुनिया के बड़े व्यापारिक साझेदारों के साथ रिश्ते भी मजबूत करने हैं। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि अमेरिकी सीनेट का ये कदम ग्लोबल व्यापार और ऊर्जा बाजार के लिए एक बड़ा संकेत है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर होने वाले फैसले भारत समेत कई देशों की आर्थिक रणनीति और व्यापारिक समीकरणों को प्रभावित कर सकते हैं। ये वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से तैयार की गई है। किसी भी निवेश या वित्तीय निर्णय से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर सलाह लें। बाकी और ऐसी वीडियोस के लिए बने रहे पुस्तक के साथ।